क्या काला जादू रियल में होता है, और मकड़ी काटने से क्या होता है, और एक ऐसा आदमी जो किसी की भी हाइट बढ़ा सकता है, और एक ऐसी जगह जहाँ पर आप किसी भी चीज को नहीं छू सकते हो, और क्या ताजमहल बनाने वाले वर्कर के हाथ सच में काट दिए गए थे। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, इंडिया आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो उस दिन का न्यूज़पेपर कैसा होगा? क्या आपने कभी ये सोचा है? अगर हाँ, तो आज हम आपको दिखाएंगे। ये है 15 अगस्त 1947 के मोस्ट न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज, और आप देख सकते हो कि इसका फ्रंट पेज कैसा होता था। नंबर 2, ये देख लो, एक औरत ने अपने सारे बाल बेच दिए, वो भी बस $2 के लिए, ताकि ये अपने 3 साल के बच्चे को खाना खिला सके। इस माँ ने एक बार भी अपने लुक या लोगों के मजाक के बारे में नहीं सोचा। नंबर 3, आपको टेंसेंट कंपनी के बारे में तो पता ही होगा। हाँ, वही कंपनी जिसने PUBG इंडिया में लॉन्च किया था। तो उस कंपनी ने अपने गेम्स में एक नया फीचर डालना शुरू किया है, और ये स्पेशली सिर्फ चाइना के लिए है। ये फीचर रात के 10 बजे के बाद बच्चों को गेम खेलने नहीं देती, फेशियल रिकॉग्निशन करके, ताकि वो बच्चों को नाइट गेमिंग करने से रोक सके। और ये फीचर सुबह 10 बजे के बाद डीएक्टिवेट हो जाता है। नंबर 4, अगर हमारे दांत पूरे व्हाइट हैं तो ही वो हेल्दी हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप बहुत ही ज्यादा गलत हो, क्योंकि जो एकदम व्हाइट दांत होते हैं वो ब्रश के घिसने की वजह से होते हैं, और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हमारे दांतों का नेचुरल कलर पीला ही होता है, और ये जो पीला दांत होता है वो व्हाइट दांत से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 5, जरा ये फोटो देखो, इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई उल्लू बैठा है, पर आप गलत हो। मोस्टली सब लोग इस चीज को देखकर धोखा खा जाते हैं। ये कोई उल्लू नहीं है, ये एक मशरूम है जो कि किसी उल्लू की तरह दिखता है, पर बस एक साइड से पास जाने पर पता चल जाता है कि ये कोई उल्लू नहीं है। नंबर 6, चाइना में कई ऐसे पब्लिक पार्किंग एरिया है जो कि बस वुमेन्स के लिए है, यानी कि स्पेशली वुमेन पार्किंग एरिया, और वो नॉर्मल पार्किंग एरिया से 50% ज्यादा बड़े होते हैं। पहले पार्किंग में बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट होते थे, पर ऐसे एरिया बनाने के बाद कार क्रैशेस कम हो गए। क्या इंडिया में भी ये रूल आना चाहिए? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 7, ये फैक्ट काफी ज्यादा फनी है। मैक्सिको में साल 1993 में एक जू के ओनर को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उसने एक गोरिल्ला परचेस किया था अपने जू के लिए। 1993 में गोरिल्ला खरीदना लीगल था, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो एक गोरिल्ला था ही नहीं, वो एक FBI एजेंट था, और वो एक गोरिल्ला सूट में था, और ह्यूमन को बेचना इलीगल था, और उसने इनडायरेक्टली एक ह्यूमन को खरीदा था, इसीलिए उसको जेल हो गई। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ दिया गया, लेकिन उसे फिर भी 3 हफ्ते जेल में काटने पड़े। नंबर 8, स्कॉटलैंड के ईडनबर्ग में रहने वाली एक लड़की को पिछले 1 हफ्ते से नोज ब्लीड हो रही थी, और चक्कर भी आ रहे थे। उसे लगा कि ये उसके हाल ही में हुए एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से है, पर असली वजह काफी ज्यादा शॉकिंग है। ये लड़की जब शावर में गई तो उसके नाक से कुछ बाहर निकलता हुआ दिखा। उसे देख के ये डर गई, पर थोड़ी देर के बाद इसने अपने आप को कंट्रोल किया और नाक से वो चीज निकाल दी, और वो था एक लीज, यानी कि एक जोंक। लीज हमारे बॉडी से खून चूसता है, और इसी वजह से उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, और खून के कमी की वजह से चक्कर आ रहे थे। उसके नाक के अंदर 3 इंच लंबा लीज था, और उसे पता ही नहीं चला। नंबर 9, कैलिफोर्निया का एक डॉक्टर है जो कि ये क्लेम करता है कि वो किसी की भी हाइट बढ़ा सकता है। हमारे लिम्स को स्ट्रेच करके ये 5.6 इंच जितनी हाइट इंक्रीज कर सकता है। ये फास्ट और थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस है, लेकिन ये डॉक्टर पिछले 10 सालों से लोगों का हाइट इंक्रीज कर रहा है। ये लिम्स को बड़ा कर देते हैं, और ये हाइट परमानेंट होती है, लेकिन ये सर्जरी बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। डॉक्टर ये सर्जरी करने का 1 करोड़ 18 लाख रुपीस लेते हैं। क्या आप इतने पैसे देकर यह सर्जरी करोगे? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 10, क्या कभी आपने ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां पर आप कुछ भी छू नहीं सकते? यहाँ के घर, यहाँ की दीवारें, यहाँ पर आप किसी भी चीज को नहीं छू सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हो, पर कोरोना आने से कई साल पहले से ही। नंबर 11, मकड़ी काटने से क्या होता है? अगर आप स्पाइडरमैन बनने की सोच रहे हो तो उसका तो पता नहीं, लेकिन मकड़ी काटने से आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो एक टाइप से आप सेफ हो, क्योंकि इंडिया में हमें नॉर्मल मकड़ी देखने को मिलती है, और ये मकड़ी ज्यादा जहरीली नहीं होती है। लेकिन अगर वो भी काटे तो आपको खुजली आ सकती है, रेडनेस हो सकती है, और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन भी हो सकता है। पर अगर आपको एलर्जी हो तो आपके साथ थोड़ा वर्स्ट केस भी हो सकता है, पर ये तो गारंटी है कि इससे आपकी जान नहीं जाएगी। पर ये बात थी सिर्फ इंडिया की, पर ब्राजील और ऐसे कई देशों में ऐसी मकड़ी होती है जिनका एक बाइट आपकी जान ले सकता है। इंडिया में भी ऐसी मकड़ी मिलती है, पर बिल्कुल ना के बराबर, और इसीलिए अगर कहीं पर भी मकड़ी दिखे तो ज्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मकड़ी कौन सी है ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और एक बाइट से आप स्पाइडरमैन तो नहीं पर भगवान के प्यारे हो सकते हो। नंबर 12, ताजमहल बनाने वाले वर्कर के हाथ क्या सच में काट
हजार दिए गए थे। अगर देखा जाए तो बिल्कुल नहीं, ये कम्प्लीटली फॉल्स है, क्योंकि ताजमहल को लगभग 20,000 लोगों ने बनाया था और 20,000 लोगों के हाथ 40,000 होते हैं। तो इतने सारे हाथों का उन्होंने क्या किया, मीन्स के इतने हाथों को उन्होंने डिस्पोज कैसे किया। उस टाइम में और अभी भी इतने हाथों को डिस्पोज करना नामुमकिन है। और शाहजहां ने ताजमहल बनाने के लिए अहमद उस्ताद लाहौरी को बुलाया था और ताजमहल के बाद शाहजहां ने रेड फोर्ट का काम भी उन्हीं को दिया था। और अगर उनके हाथ कटे होते तो फिर उन्होंने रेड फोर्ट कैसे बनाया होगा। दरअसल शाहजहां ने सारे मजदूरों को कहा था कि तुम लोग आज के बाद कभी भी कोई भी इमारत मत बनाना, और उसके लिए उन सब को पैसे दिए गए थे। और इसी अफवाह को शाहजहां के दुश्मनों ने फैलाई थी ताकि शाहजहां की इमेज खराब हो सके और कोई भी मजदूर उनके साथ काम न करे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।